सैफ अली LMC को मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बिकम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनीज इंट्रोडक्शन। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 lakh divided into 50,000 shares of rupees 10 each. On June 1st, 2010, Decent Limited issued 50,000 ordinary shares at rupees 10 each. Out of these 50,000 shares, 10,000 shares were issued to directors and remaining to the general public. On 15th June, the subscription date, applications were received for 35,000 shares. Consequently, 5,000 shares were taken up by the underwriters as per the agreement. On 30th June 2010, the company allotted the shares, passed the journal entries in the books of the company and draft a balance sheet. तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे और हमें बताया जा रहा है कि 50,000 टोटल ऑर्डनरी शेयर्स थे जो कंपनी ने इशू करने थे, उसमें से 10,000 डायरेक्टर्स को इशू कर दिए गए हैं और रिमेनिंग जनरल पब्लिक को। लेकिन जो रिमेनिंग थे उनमें से 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और जो 5,000 शेयर्स हैं वो अंडरराइटर्स ने टेकन अप कर लिए हैं। लिहाजा सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जो शेयर्स डायरेक्टर्स को इशू किए गए हैं। डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को या अंडरराइटर्स को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तब कोई भी शेयर एप्लीकेशन नहीं आती, डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है और शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो जब डायरेक्टर्स को शेयर इशू होंगे तब हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग 10,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द डायरेक्टर्स। ये हम इसकी नरेशन लिखेंगे और ये 1 जून 2010 को अलॉट हुए हैं। 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट। इसके बाद जो जनरल पब्लिक को हमने इशू करने थे उसके लिए 35,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है, लिहाजा हम 35,000 के हिसाब से ही एंट्रीज पास करेंगे। ऑन 15th जून 2010, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड अलॉन्ग विद मनी। ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे। रुपीज़ 3,50,000 डेबिट एंड 3,50,000 क्रेडिट। इसके बाद शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे 30 जून 2010 को। तब हम एंट्री करेंगे बाय ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तब हमने शेयर एप्लीकेशंस को अपनी लाइबिलिटी बनाया था। अब जब हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तब ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, शेयर कैपिटल में इजाफा होगा और शेयर कैपिटल में इजाफा हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन हम इसकी लिखेंगे बीइंग शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स रुपीज़ 3,50,000 डेबिट एंड 3,50,000 क्रेडिट। टोटल शेयर्स से हमारे पास 50,000, उसमें से 10,000 हमने डायरेक्टर्स को इशू कर दिए, 40,000 रिमेनिंग रह गए, लेकिन उनमें से भी 35,000 के लिए शेयर्स एप्लीकेशन आई थी जो हमने अलॉट कर दिए। तो रिमेनिंग जो 5,000 है वो अंडरराइटर्स ने लिए हैं। तो जब अंडरराइटर्स शेयर लेते हैं तब डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आ जाती है और शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाता है। एंट्री हम करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग 5,000 shares are taken up by the underwriters, rupees 50,000 debit and 50,000 credit। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ऑथोराइज कैपिटल जो कि हमारे पास 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद हम राइट अप करेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, जितना हमने इशू किया है कैपिटल, और टोटल इशू किए हैं हमने 50,000 शेयर्स। तो इधर हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 5 लाख रुपीज़। और कोई भी ना तो कोई हमारे पास रिज़र्व है ना ही कोई और लाइबिलिटी है, लिहाजा यही टोटल में आ जाएंगी 5 लाख रुपीज़। और बैंक में हमारे पास टोटल 5 लाख रुपीज़ आए हैं। 10,000 जो शेयर्स इशू किए थे डायरेक्टर्स को, उसको हमने 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख वो है, और 3,50,000 ये है जो जनरल पब्लिक को हमने इशू किए थे, और 50,000 रुपीज़ ये अंडरराइटर्स वाले हैं। तो टोटल मिला के इनको 5 लाख रुपीज़ हमारे पास बैंक में भी मौजूद हैं। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड के टोटल भी बराबर हैं।
तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।